ठीक है, मैं चलता हूँ। आ, क्या हुआ बहन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। मेरा कोई दिक्कत है तो मैं रुक जाता हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिन की छुट्टी और ले लूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने काम पे जाओ और देश की रक्षा करो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। और अगर मुझे कुछ होगा तो भाभी है ना, वो मेरा ख्याल रखेंगी। अच्छा ठीक है। वैसे मुझे ना तेरी तबीयत ठीक लग नहीं रही है। नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल तो ठीक हूँ। आप जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, पहुँचते ही सबसे पहले कॉल करूंगा तेरे को, ठीक है? ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। और हाँ, प्लीज जल्दी आना। हाँ, तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी आऊँगा। हाँ भाई, क्या बोल रही थी अपने भाई से? क्यों रोक रही थी अपने भाई को? हाँ, और रोक के करना क्या चाहती थी? ये बताना चाहती थी कि मेरी भाभी मुझ पे बहुत सारा अत्याचार करती है, मुझे मारती है, मुझसे घर के काम करवाती है। यही बोलने वाली थी ना तू? अरे भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे इतना क्यों मारते हो? ये देखना, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? मैंने ऐसा किया क्या है? मैं आपको अपनी भाभी मानती हूँ, आपसे इतना प्यार करती हूँ। मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, लेकिन आप मेरे पे इतना जुल्म करते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती ये है कि तू यहाँ पर पड़ी रहती है और तेरी वजह से ना तेरा भाई मुझे नौकरानी बना के रखा है इस घर में। देख, ये ड्रामेबाजी करना ना बंद कर। बर्तन पड़ा है सिंक में, तो कौन साफ करेगा? हाँ, तेरी मरी हुई माँ आएगी साफ करने के लिए। नहीं ना, साफ कर। मैं नहीं करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गया, आपने बहुत जुल्म कर लिए मुझ पे। देखना, एक दिन मेरे भैया आएंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन आप देखना, आपको उस टाइम कोई नहीं बचा पाएगा, देख लेना। सुन, ये ना बकवास करना बंद कर। और मैं जानती हूँ कि मुझे काम कैसे निकलवाना है अपना। पता है ना कैसे करवाती हूँ मैं काम? नहीं पता? अभी बता। प्लीज भाभी, छोड़ दो ना। शिखा, तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रही थी तुम मेरी बहन के साथ? ऐसी मैं क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। देखो ना अपनी बहन को। तुम चले क्या गए? ये रो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। मैं तो बस इसे मनाने के लिए ये सब डरा रही थी, डराने के लिए कर रही थी। और तुमने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। अरे बस करो तुम। ये ड्रामा करने की ना अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल गया है। पर तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे मेरी बहन ने ना पहले ही बता दिया था। अरे मुझे लगा वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाऊं। फिर इसने मुझे कई सारी ऐसी बातें बताई, सोचने पे मैं मजबूर हो गया। फिर मैंने ये प्लान बनाया और देखो, अब सच्चाई मेरे सामने है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? अरे आखिर इसकी गलती क्या थी? ये तो तुम्हें इतना प्यार करती थी, और मैं तुम्हें इसलिए शादी करके लेकर आया था क्योंकि हमारी माँ नहीं है। अरे मैंने सोचा था तुम इसका ख्याल एक माँ की तरह रखोगी, लेकिन देखो तुम क्या कर रही थी इसके साथ। हाँ तो और मैं क्या करूँ? हाँ, तुमने और तुम्हारी बहन ने ना मेरी जिंदगी नरक बना दी है। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? तुम खुद तो चले जाते हो बाहर फौज में, और मुझे यहाँ नौकरानी बना के रखा हुआ है इसकी सेवा करने के लिए। अरे मेरी खुद की जिंदगी भी है। मैं भी चाहती हूँ मैं बाहर जाऊँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ, मूवीज देखूँ, शॉपिंग करूँ। पर नहीं, मुझे तो इसकी सेवा करनी है। इसीलिए मैं ये सब कर रही थी, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अच्छा, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना मेरी बहन के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक काम करो, मेरे घर से बाहर निकलो। तुम तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं कहाँ जाऊंगी? और आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। ईशु प्लीज समझाओ ना अपने भैया को, मैं नहीं करूंगी ऐसे कभी, प्लीज एसडी। तुम्हें माफ कर दूं? अरे मैं तुम्हें ना एक मौका और नहीं दे सकता। अरे क्या पता इस बार तुम मेरी बहन की जान ही ले लो। अब निकलो यहाँ से। भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे को मेरे भैया बचा लेंगे, लेकिन ना, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और देखना अब आपके साथ भी क्या होगा। बुरे का नतीजा ना बुरा ही होता है। अब जाओ यहाँ से। निकलो। बहन, मुझे माफ कर दो।
मुझे नहीं पता था कि पीछे से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अब भैया प्लीज, अब आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। नहीं।